हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 81 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 3 फेब के लिए। ठीक है, 3 फरवरी की आपके लिए ये वर्कशीट है जिसमें आपका टॉपिक होगा बहुलक। अब तक हमने जो माध्य है और माध्यिका है उसके बारे में कर लिया। ठीक है, तो आज हम बहुलक पढ़ेंगे। क्या होता है, देखो ये प्रक्षेपण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है ना, वो मान क्या होता है, आपका बहुलक होता है। तो एक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो बहुलक है वो क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे नंबर लिख दिए, जैसे 2, 2, 8, 9, 6, 2, 4, 3, 2। ठीक है, ये सारे बहुत नंबर्स हैं। ठीक है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं क्योंकि इनमें वर्ग नहीं है कि 10 से 15, 15 से 20 ऐसे नहीं है ना। तो इनमें अगर आपको बहुलक निकालना हो तो बहुलक क्या होता है, सबसे बारंबारता किसकी है, सबसे ज़्यादा। देखो 2 है जो वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इसका इस जो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं इसका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अवर्गीकृत आंकड़े की। लेकिन अगर आपके पास वर्गीकृत आंकड़े हैं तो उनके लिए हम वर्ग ज्ञात करते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। ठीक है ना, क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़े के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। और बहुलक वर्ग कौन सा होता है, वो वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, तो इस वर्ग को हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। ये संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बारंबारता है 2 वर्ग ऐसे हों जिनकी बारंबारता बराबर है। तो ऐसी स्थितियों में जो आंकड़ों को बहुविकल्पीय आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है। क्या होता है बहुलक, कोई बहुलक वर्ग जो आपने निकाला ना उसके बीच की ही कोई वैल्यू, कोई उसके बीच का ही मान होगा जो बहुलक होगा। ठीक है, तो जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये आपका सूत्र बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, एल आपके पास क्या है, एल है आपके पास बहुलक वर्ग की सीमा। ठीक है, उसके बाद F0 और F1 क्या है, F1 तो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, अधिकतम बारंबारता जिसकी है वो F1 है। F0 क्या है, पिछले वर्ग से ठीक बहुलक वर्ग से ठीक पहली वाली बारंबारता, मतलब आपने जो बहुलक वर्ग आपने निकाला है, ठीक है, उससे पिछली वाली जो बारंबारता है वो। और F2 क्या है, जो बहुलक वर्ग है उससे अगली वाली बारंबारता। ठीक है, वो। और H क्या है, आपको पता है, वर्ग अंतराल का माप है। क्लियर। अब 2 उदाहरण करते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहला आपका उदाहरण क्या है कि कारखानों के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करना है आपको। और F1, F2, F0 का मान भी आपको लिखना है। क्या निकालना है, L निकालना है आपको, और F1, F2, F0 ये निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको कि जो दैनिक मजदूरी है वो दे रखा है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। मतलब 5 मजदूर ऐसे हैं जिनको दिन की जो दिहाड़ी है वो मिलती है 121 से 126 रुपये। 27 ऐसे मजदूर हैं जिनकी दिहाड़ी 127 से 132 रुपये उनके मिलती है। और 20 मजदूर ऐसे जिनको 133 से 138, इस तरीके से ये आपको तालिका दी हुई। तो इसके अंदर एल आपको निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, 27 की है ना। इसलिए जो बहुलक वर्ग क्या है, मैंने आपको बताया था, जिसकी अधिकतम बारंबारता होती है वो बहुलक वर्ग होता है। तो अधिकतम बारंबारता सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे किसकी है, 27 की है ना। तो 27 क्या है आपके पास, अधिकतम बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, यही होगा, 127 से 32 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको देखो, लेकिन यहाँ पे जो तो निम्न सीमा क्या होनी चाहिए, 127 होनी चाहिए निम्न सीमा, आपको निकालनी थी। लेकिन 127 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग माप सतत नहीं है, मतलब लगातार नहीं है। 126 के बाद 127 आया है, वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे 0 से 5 अगला 5 से 10 है, 10 से 15। ठीक है, देखो एक के बाद एक, ये यहाँ से शुरू है, फिर ये यहाँ से शुरू है। इस तरीके से ये लगातार नहीं है, बीच में जोड़ है। तो पहले वर्ग अंतराल में इसको हम पहले सतत बनाएंगे, निरंतर बनाएंगे। इसके लिए हम निम्न सीमा में से क्या करेंगे, निम्न सीमा क्या, 127, इसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं। ये तो हमने पढ़ा है ना पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें। तो 127 में से 0.5 घटा दो, 126.5 आएगा। ये क्या है आपके पास, निम्न सीमा है। निम्न सीमा निकल गई। फिर क्या निकालना था हमें, F1, F2, F0 निकालना था। F1 क्या है, जिसकी अधिकतम बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब 27 क्या है, अधिकतम बारंबारता। उसके बाद F0 क्या है, इससे ठीक पहले, ये मॉडल क्लास है ना, बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता 5 है। ठीक है, तो F0 5 है। बहुलक वर्ग से अगले वाली बारंबारता F2 होती है, इसकी ठीक बाद आने वाली, वो जो कि क्या है, 20 है। ठीक है, तो 27, 5, 20 ये क्या हमारी बारंबारता है। बस यही क्वेश्चन में निकालना था आपको, L निकालना था। ठीक है, F1, F0 और F2 निकालना था, ये आपका आंसर है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण दूसरे में क्या दिया हुआ है, आपको निम्न तालिका एक इलाके से 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है। तो आपको उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाले बहुलक खर्च ज्ञात करने। तो देखो यहाँ पे दैनिक व्यय आपको दिए हुए हैं 100 से 150, 150 से 250 इस तरीके से, और घरों की संख्या आपको दी हुई है। तो यहाँ से आपको अधिकतम बारंबारता कितनी है, 12 है। तो क्या करना है आपको, 250 से 200 से 250 आपको क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। क्यों होगा, पहले देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ये बोला गया है कि जो घरों की संख्या, 4 घर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा होता है 100 से 150 रुपये, 5 घर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा होता है 150 से 200 रुपये, 12 घर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा होता है 200 से 250 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे पहला काम है, आपको बहुलक निकालने से पहले क्या करना है, आपको बहुलक वर्ग निकालना है, तभी आप बहुलक निकाल सकते हो। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, अधिकतम बारंबारता, इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 12 है बारंबारता अधिक। ठीक है, तो 12 का वर्ग क्या है, 200 से 250, तो 200 250 क्या आपका बहुलक वर्ग है। अब सारी वैल्यूज़ निकालो। एल आपके पास क्या है, 200 है। F1 क्या है आपके पास, 12 है। F0 क्या है, इससे पहले वाली 5, F2 क्या है, इससे बाद वाली 2, H क्या है आपके पास, 250 में से 200 माइनस कर दो 50। तो सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं बहुलक निकालने के लिए, ये बहुलक सूत्र में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है ना, जो बहुलक सूत्र हमने पढ़ा था। तो ये आपका बहुलक सूत्र है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दो एल की। ठीक है, एल हो गया F1 F0, 2F1 F0 F2, और ये H हो गया। बस अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 220.59। ठीक है, प्लस माइनस तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, मतलब बहुलक का सूत्र आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, हो जाएगा, बस ये आपको सूत्र आपको लिखना है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक डैश के अंदर कोई मान होता है। किसके अंदर कोई मान होता है, बहुलक वर्ग के अंदर। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग के अंदर कोई वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक आपको 12.89 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इन आंकड़ों का बहुलक वर्ग निकालना है। अभी मैंने एक बात कही है कि जो बहुलक होता है ना, वो क्या होता है, बहुलक वर्ग के अंदर आता है। तो 12.89 किसके बीच में आ रहा है, देखो 5 से 10 के बीच में आता है, नहीं 10 से 15 के बीच में आता है ना, 12 है ना। तो बहुलक वर्ग क्या है, 10 से 15 है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग आपको लिखना था ना, तो बहुलक वर्ग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 से 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता भी इसी की है, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो गया बहुलक वर्ग के। आप इसको बस ऐसे लिख लेना। ठीक है, आपको आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, बहुलक वर्ग क्या होगा आपका, बहुलक वर्ग आपका क्या होगा, 10 से 15। ये आपका आंसर है, बस ये आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हमारे आखिरी प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1 में दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो आपने अभी ये उदाहरण किया था ना, ये वाला जो आपने उदाहरण किया था, इसका आपको बहुलक निकालना है। इस उदाहरण में तो इसने बस ये बोला था कि L की वैल्यू निकाल दो, F1 F2 F0 बता दो क्या होगा, लेकिन बहुलक तो नहीं निकाला था ना। अब 4th क्वेश्चन में आपको इसका बहुलक निकालना है। तो देखो सारी वैल्यूज़ तो हमने फाइंड आउट कर ही ली थी, बस जो हमारा फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यू ही तो पुट करनी है, सूत्र के अंदर मान रखना है बस हमें। L हमें पता है ये है 126.5, F1 पता है 27 है, F0 पता है 5 है, और F2 पता है 20 है। बस जो आपका सूत्र है बहुलक का, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो। ये आपका क्वेश्चन है। ये बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। ठीक है, क्या आएगी आपकी वैल्यूज़, L क्या है आपके पास 126.5, F1 है 27, F0 है 5, 2F1 27 का 2 गुना 54 हो जाएगा, F0 5 है, F2 20 है, H हमारे पास 5 है। बस इसको सॉल्व कर दो, 27 में से 5 गई 22, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 29। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 130.293, जो कि आपका बहुलक है। ठीक है,
यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।